हाँ, तो मैम अपने बारे में बताइए क्या करते हैं आप? आपको क्या पसंद है? क्या करना पसंद है? क्या बनाना, खाना, डांस करना, क्या करना आपको पसंद है? किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपके? सर मेरा नाम तारा शर्मा। मैं प्रॉपर एमपी इंदौर से हूँ। अभी मैं जयपुर में हूँ। मेरा शौक है बच्चों को और कमजोर लोगों को ट्रेन करना। मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे जिनको सुविधाएं महंगी सुविधाएं नहीं मिल पा रही और जो उनके लिए बहुत जरूरी है, और खासकर उनके साथ साथ उनकी माएँ यानी परिवार जो काफी दुखी है इस कारण से कि उनके पास स्किल नहीं है। हाँ जी। तो उनको कम से कम में इवन अगर मेरे पास फैसिलिटी है, मुझे फैसिलिटीज मिलती है तो बिल्कुल ना कोई कॉस्ट लिए बगैर मैं उनको ट्रेनिंग दे पाऊँ। ट्रेनिंग देने में मुझे ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स, स्काउट गाइड की मैं ट्रेनर हूँ तो वो ट्रेनिंग मैं दे ही रही हूँ। स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनर भी मैं हूँ साथ ही साथ। तो ये तीनों चीजें, इसके साथ साथ मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ प्लस नेचुरोथेरेपिस्ट। तो ये सारी चीजें मुझे लोगों को बांटना देना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ जी। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा मैम। तो अगले सवाल पे मैं बढ़ना चाहूंगा कि आपकी वंडर वुमन कौन है? मेरी वंडर वुमन मेरी बिटिया हिमांशी तोमर है। जब से वो पैदा हुई है तब से मुझे इंस्पिरेशन कहना चाहिए दे रही है। तो आप शायद सोच नहीं सकते कि एक छोटा बच्चा बचपन से कैसे दे रहा होगा। वो मैं आपको आगे भी डिटेल में बताऊंगी। उसकी क्वालिटी है कि वो किसी चीज से डरती नहीं सिंस हर बर्थ। जब से उसका जन्म हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी चीज से डर लगा है। और पॉजिटिव इतनी है कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, वो सबके सामने डट के रहती है। शी इज ऑल्सो प्रोजेक्ट मैनेजर इन NHQ स्काउट गाइड। प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर है अभी, 23 साल की मात्र है अभी। तो वहीं पर वो अभी संभाल रही है। कुछ 2 फरवरी से उसने ज्वाइन किया। BSc किया है होटल मैनेजमेंट से। एक्सपीरियंस है उसको ओबेरॉय के साथ 1.5 साल का, ताज के साथ 6 महीनों का। स्कूल में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्टिंग मैनेजर रह चुकी है। तो हर जगह उसको पॉजिटिव रहने का एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैम आपने बताया कि बेटी आपके लिए कैसे इंस्पिरेशन है और या अवश्य जो आपने उनके लिए किया है वही उसी चीज़ ने उनको बहुत ये बनाया है, अगर मैं उसके लिए श्योर हूँ जो आपने किया है अपनी बेटी के लिए। तो आप ये बताइए कि वो क्यों उनको क्यों वंडर वुमन आप सोचते हैं कि वो आपकी वंडर वुमन, ऐसा क्या काम जो वो करती हैं या जो क्या है उनमें ऐसी चीज़ें या ऐसी जो चीज़ें करती हैं वो क्यों आपके लिए एक वंडर वुमन है? तो जैसे मैं स्टार्ट करूँ तो बचपन से सिर्फ आप शायद एक माँ की दृष्टि से देखें तो एक बच्चे का चेहरा ही उसके लिए काफी होता है। जो उसको मैंने पहली बार देखा तो मेरे सामने आते ही एक मतलब मेरी स्टेज ये थी कि बस अब कुछ इस तरह की परेशानियां थी मेरी लाइफ में जीवन में कि अब कुछ नहीं चाहिए, मैं बस माँ बनने की मेरी इच्छा रह गई है, मैं माँ बन जाऊं। और भगवान से एक ही प्रार्थना रह गई थी उस समय पे कि आप मुझे उठाए। मतलब आप समझे मेरी स्थिति को कि कुछ करना ही नहीं चाहता, कोई मरना चाहता, ये स्थिति है। तब उसे मैंने पहली बार देखा, मेरी माँ ने उसे दिखाया। तो जहाँ मेरा बॉडी पूरी तरह खत्म हो चुका था, वास्तव में मुझे डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि मेरी मम्मी को कि या तो मैं बचूंगी या मेरी बेटी बचेगी। जबकि वो आ चुकी थी दुनिया में तो हो सकता था कि मैं जाने की कंडीशन में थी। तो सिर पूरी तरह फट रहा था, लग रहा था कि बस ये लास्ट सांस लेकर आखिरी थी। और जैसे ही मेरी मम्मी को मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे दिखा दो उसको बस, और मैंने इसको देखा है तो आई कैन एक्सप्लेन दैट कि नहीं बस इसके लिए मुझे जीना है। और आप मानोगे कि उसको देख के मैंने ये समझा कि बस अब मेरा लास्ट टाइम, और मैं मरी तो नहीं पर हाँ बेहोश हो। अच्छा। जैसा कि मेरा बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा था। हाँ। फिर उसके करीब मुझे 7:50 की बात है शाम की, और दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे मुझे होश आया। तब जब मुझे होश आया और उसको मैंने दोबारा देखा तो निर्णय लिया कि नहीं, कुछ भी करके मुझे इस लड़की के लिए जीना है।
तो जैसे-जैसे वो बड़ी हुई मेरी लाइफ में जो समस्याएँ, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो तो चल ही रही थी। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ी होती गई, उसने मुझे एक सैटिस्फैक्शन दिया कि मम्मी मैं हूँ। हर बात में छोटी-छोटी सी हरकत में उसकी ये था कि माँ मैं आपके लिए। और जो मैं चाहती थी मेरे बच्चे से, वास्तव में उसने मुझे दिया। मैं चाहती थी कि वो अच्छे से प्रोग्रेस करे, अच्छे संस्कार में उसके मेरे दोनों ही पक्ष में। मैं इस तरह परेशान हो रही थी कि शायद मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाऊँगी। अगर मैं इसके लिए कमाने निकलती हूँ तो संस्कार से वंचित कर दूँगी, और संस्कार देती हूँ तो कमा कैसे दूँगी? तो वो जो मुझे सैटिस्फैक्शन देते गए कि नहीं, आपका सोचना गलत है, मैं बिल्कुल आप जो चाहते हो वही होगा। मैं पढ़ूँगी भी, प्रोग्रेस भी करूँगी। और छोटी क्लासेस से ही उसके नंबर और उसकी पढ़ाई के साथ ये रिस्पॉन्स आता गया। जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती, घर में कोई भी समस्या है, पिटाई है, चाहे गालियाँ हैं, गलौज है, वहाँ उसका एक हाथ रखना मेरे कंधे पर या गोद में आकर बोलना, तो कभी मैं मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, एक मोरल सपोर्ट था। अब जैसे-जैसे वो बड़ी हुई, समस्याएँ थोड़ा-थोड़ा मुझे लगा कि कम हो। 5वीं क्लास में वो बच्ची थी मेरी, जब हमारा डिवोर्स हो गया, हम लोग अलग हो गए। उसके लिए बड़ा आघात था। एक बच्ची के लिए बाप से अलग होना काफ़ी बड़ी बात है। तो उसके बावजूद उसका कहना था कि नहीं, आपका निर्णय शायद मेरे लिए है और मेरे लिए है, इसलिए सही है, कोई बात नहीं, हम इसे पूरा करेंगे। के बाद हम चाहते नहीं थे कि एक बेटा हो, लेकिन बेटा आ गया। उस बेटे को मैंने सिर्फ और सिर्फ पैदा किया। मेरी बेटी ने उसको ऐसे पाला है जैसे कोई माँ होती। खिलाना, पिलाना, पढ़ाना, लिखाना। करीब 9 साल का था वो, तब उसके पिताजी साथ थे और वो पिताजी के साथ रहता था। और पिताजी के बाद उसको जाने क्या प्रॉब्लम हुई कि इसका स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा। तो ये मेरे बच्चे के बोले, आप इससे समझ जाएंगे कि मेरी बेटी उसके लिए और मेरी बेटी के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मम्मी आपने दीदी को मोबाइल दिलाया है, तो वो मुझे उसको जरूरत थी सिक्योरिटी की, इसलिए मैंने दिलाया। बोले नहीं, मुझे तो मैं अगर 5वीं क्लास में पास हो पाऊँ तो मुझे एप्पल चाहिए। तो मेरी बेटी को लगा कि मेरी मम्मी ने हर जगह हमारी जरूरतों को कुछ भी करके पूरा किया है, तो शायद मम्मी इसके लिए भी परेशान हो। मम्मी उसको उसने डांटा, क्यों ऐसा कह रहा है, गलत है मम्मी से इस तरह से महंगी चीज मांगना। तो उसका जवाब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या भाव थे उस बच्चे के मेरी बेटी के लिए। बोले दीदी आपकी एक ही माँ है, तो अपनी माँ है, आपकी एक ही माँ है, मेरी 2 माँ है, एक ये है और एक आप मानो नहीं, उस बच्चे के संभलना मुश्किल हो गया। फिर जैसे तैसे हमें, मतलब एक जवान लड़का क्या करेगा, इतना मेरी लड़की ने उस समय भाग दौड़ की है। जब मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मैं उसके साथ हॉस्पिटल में होती थी और मेरी बच्ची 15-15 किलोमीटर साइकिल से घर जाती थी। खाना बनाना, पढ़ाई करना, इवन दूसरों को स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देती थी। 11th क्लास वापस आना, और इसके बावजूद उसके साथ कोई ऐसा मोरल सपोर्ट नहीं था जो उसको एक दिन बोलते कि बेटा खाना हम बना देते हैं। इसके बावजूद वो आते रहे। इसी बीच उसके पैर में कुत्ते ने काट लिया, फिर भी इसका काम नहीं रुका। वो आती थी बराबर और रात भर वहाँ हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ाई की। उसके और मेरी लाख कोशिशों के बाद हम बच्चे को बचा नहीं पाए, चला गया। एक बहुत बड़ा हमारे लिए अटैक था। तो उसके बाद मेरी बिटिया ने मुझे ऐसे संभाला है कि आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। उसने ये देखा कि मतलब एक बच्चा कैसे होता है, मेंटल स्थिति मेरी बिल्कुल खत्म थी। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि आगे मैं इसको केयर कर पाऊंगी या नहीं। तो जहाँ तक मैंने उसको अब तक देखा था, संभल चुकी है, जितना समझ सकती, मैंने उसको आज़ादी दे दी थी कि बेटा अगर बाई चांस इस मेंटल स्थिति में मैंने आपके लिए कोई गलत निर्णय ले लिया तो प्लीज़ मुझे छोड़ के चले जाओ, अपनी लाइफ देखना, क्योंकि आपको, मुझे लग रहा है कि आपको मैंने कुछ समझदार कर दिया। और उस बच्ची ने इस बात की ओर ध्यान नहीं देते हुए इस बात को देखा कि मेरी माँ आज बचपने में आ गई है। तो उसका दिमाग देखिए कि उसने ये देखा कि मेरा माइंड कहाँ फ्रेश हो सकता है, कहाँ मैं अपने आप को डाइवर्ट कर सकती हूँ। उसे मालूम था कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, जो मैं बाल के बाद नहीं कर पाई। मुझे स्काउटिंग बहुत पसंद है। तो पहले तो वो मुझे अपने स्पोकन सेंटर में ले गई, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
वहाँ मैं आज गर्व से अपनी छात्र कहती हूँ कि बेटी मेरी सीनियर स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वो मेरी ट्रेनर, तो मुझे वो ट्रेनिंग दी, मुझे तैयार किया और आज वो सीनियर ट्रेनर और मैं जूनियर ट्रेनर। एक ही सेंटर पर हमने दोनों ने काफी समय तक ट्रेनिंग दी। उसके बाद फिर उसने मुझे कैंप में ले जाना स्टार्ट किया, तो मेरा वास्तव में मूड चेंज हुआ, माइंड चेंज हुआ और पॉजिटिविटी बढ़ाती गई मेरे अंदर और आज मैं आपके सामने दिख रही हूँ। एक बुझता दिया था तो आपके सामने जल रहा है, इसलिए मैं सिर्फ मेरी बेटी पे। जी मैम, बहुत बहुत बढ़िया। सच कहूँ तो मेरे बाल खड़े हो गए यहाँ पे। सच बोलूँ तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा। बहुत खूब, बहुत अच्छा। अपनी जो आप कर रही हैं वो सच्ची में बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आके अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और वैसे ही आगे बढ़ते मैम, इसी सवाल से जुड़ा एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि इतना जो आपने बताया अपनी बेटी के बारे में कि इतनी अलग चीज़ों से वो आपको उन्होंने आपका ध्यान रखा, उनके भाई का ध्यान रखा, अलग अलग चीज़ों से गई, अलग अलग चीज़ें सीखी, बताई। आप उनसे क्या इंस्पिरेशन लेती हैं और कैसे इंस्पायर करती हैं वो आपको? मैं इंस्पायर हूँ उसकी पॉजिटिविटी से। वो जो लोगों के लिए और दूसरों के लिए खुद प्रॉब्लम में होते हुए भी करना चाहती है उस चीज से, कि हमें कुछ भी तकलीफ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें दूसरों के लिए सोचना और अच्छा सोचना। तो जितना हम जीवन में पॉजिटिव जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन हमें कोशिश करते रहना है हमेशा और हमेशा आगे बढ़ना है। तो वही चीज मैं करते जा रही हूँ, उसको फॉलो करते हैं। जी जी जी, बहुत खूब। तो मैम आखिरी सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि मेरी बेटी सीनियर ट्रेनर है और मैं जूनियर ट्रेनर हूँ, तो जो आपने उनसे सीनियर जो आपने चीज़ें उनसे सीखी हैं, जो चीज़ें आपने ये बड़ा, देखो मेरे मैम सच बोलूँ तो ये मेरे लिए अजीब है और मेरे लिए बहुत अलग है सुनना कि एक माँ अपनी बेटी से ट्रेनिंग ले रही है। ये बहुत बहुत अच्छा लगता है, पर उसी साथ में ये अजीब भी लग जाता है क्योंकि एक बेटी अपने माँ को ट्रेनिंग दे रही है। आप खुद समझती होंगी कि क्या आपने खुद ने ये ट्रेनिंग ली है अपने खुद की बेटी से, कितना ये अलग हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने उनसे क्या सीखा है और आप कैसे उस चीज़ों को जो आप सीखती हैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हैं उनसे? जिस तरह उसने मुझे अपने जीवन की समस्याओं से बाहर निकाला है, पॉजिटिव किया है, एक खत्म होती हुई लाइफ को वापस ट्रैक पर लाया है, उसी तरह मैं जब भी जिन भी लोगों से मिलती हूँ, जिनको मैं योगा की ट्रेनिंग दे रही हूँ, चाहे ट्रीटमेंट दे रही हूँ, नेचुरल ट्रीटमेंट दे रही हूँ या स्काउट गाइड की ट्रेनिंग दे रही हूँ या स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रही हूँ, जिस तरह उसने मुझे सिखाया उस तरह मैं भी लोगों को पॉजिटिव करता हूँ। आज मैं लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हूँ और मोटिवेशनल ट्रेनर। तो ये मैंने उससे ही लिया, क्योंकि उसने मुझे जिस तरह मोटिवेट किया मैं लोगों को करती हूँ, उसने जिस तरह मुझे पॉजिटिव किया है मैं लोगों को करती हूँ। उसकी जो एनर्जी है वो अपने अंदर लाने की कोशिश करती हूँ। उसने मुझे मेरे साथ एक नहीं कई रिश्तों को निभाया, मेरी माँ की जगह भी ली है, मेरे गुरु की जगह भी ली है, मेरे बेटे की जगह भी ली है। तो बस वही मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि उसके साथ उसके पिता की, उसके भाई की और कुछ जो रिश्तों की उसकी जरूरत है अभी वो पूरी करने की। जी जी, बहुत खूब मैम। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, बहुत खुशी हुई आपको सुनकर। सच कहूँ तो कभी आज अब तक मैंने पर्सनली अलग अलग लोगों के साथ इंटरव्यू किया है। ऑलमोस्ट बहुत सारे अलग अलग लोग जो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, अलग अलग बारे में आते हैं। ये तो हम कंपटीशन के हिसाब से मैं यहाँ पे आप ये इंटरव्यू ले रहा हूँ, पर 150 लोगों से ज़्यादा लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया होगा अब तक 1 साल के दौरान। पर आप जितनी वंडरफुल स्टोरी और यूनिक स्टोरी और अलग स्टोरी मैंने आज पहली बार सुनी 1 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस में। मैम बहुत खूब स्टोरी है आपकी, बहुत अच्छी है। जी जी, सो बहुत 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 धन्यवाद ये स्टोरी शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।